तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर। एक ऐसा डेली रूटीन बनाना जो सच में टिके। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके हम एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर बिहेवियरल साइंस। अगर पास्ट में एक अच्छा रूटीन बनाने की कोशिश की और बात नहीं बनी, तो आज हम एग्जैक्टली वो जवाब ढूंढेंगे जो काम आते हैं। अब देखिए, सबसे पहला और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि मोटिवेशन से भरे होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते। सोचिए, हर नए साल पर कितने बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं ना, है ना। वजन कम करना है, कोई किताब लिखनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है। मोटिवेशन तो एकदम पीक पर होता है, फिर भी कुछ ही हफ्तों में सब ठप। सच बताऊं, सक्सेस के लिए मोटिवेशन की कमी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, असली दिक्कत कहीं और है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम इस पूरे प्रोसेस को 6 सिंपल स्टेप्स में डीकोड करेंगे। पहले गोल्स की प्रॉब्लम समझेंगे, फिर आइडेंटिटी माइंडसेट अपनाना, उसके बाद 2 मिनट रूल में मास्टरी, फिर हैबिट स्टैकिंग का मैजिक, एक इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट डिजाइन करना और आखिर में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को ट्रैक करना। तो स्टेप नंबर 1 पर आते हैं। गोल्स के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? हमें हमेशा से यही सिखाया गया है ना कि बड़े गोल्स सेट करो एंड रिजल्ट पर फोकस करो। लेकिन गोल्स और सिस्टम्स के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गोल्स सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं और बस थोड़ा सा टेम्पररी मोटिवेशन। आपको पता है, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के गोल्स अक्सर बिल्कुल सेम होते हैं। हर एथलीट को गोल्ड मेडल ही चाहिए होता है। तो फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है सिस्टम्स में। सिस्टम्स वो डेली रूटीन्स हैं, वो रिपीट होने वाले काम हैं जो हर दिन किए जाते हैं। गोल से रास्ता तय होता है, पर सिस्टम से असली प्रोग्रेस मिलती है। और इसी सिस्टम का सबसे बेसिक, सबसे कमाल का रूल है सिर्फ 1% का सुधार। सुनने में ये 1% बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन ये कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करता है, बिल्कुल बैंक के इंटरेस्ट रेट जैसा। अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए, तो साल के एंड तक कोई भी इंसान 37 गुना बेहतर बन सकता है। लिटरली 37 टाइम्स। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, प्योर मैथ है। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, ये बस इन्हीं छोटी छोटी डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, एक आइडेंटिटी माइंडसेट अपनाना। कोई भी नया फिजिकल रूटीन स्टार्ट करने से पहले ये मेंटल शिफ्ट बहुत क्रूशल है। आउटकम यानी नतीजे और आइडेंटिटी यानी पहचान के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए गोल ये है कि मुझे मैराथन दौड़नी है। ये एक आउटकम बेस्ड सोच है। जैसे ही मैराथन खत्म होगी, दौड़ने की आदत छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर माइंडसेट ये हो कि मैं एक रनर हूं, तो पूरी गेम ही बदल जाती है। अब जब भी रनिंग शूज पहने जाते हैं, तो वो हर एक एक्शन उस नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट बन जाता है। लॉन्ग लास्टिंग चेंज तब आता है जब फोकस इस बात पर हो कि कैसा इंसान बनना है। अब आते हैं स्टेप 3 पर, जो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, 2 मिनट रूल में महारत हासिल करना। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये रूल किसी भी नए रूटीन की एकदम सॉलिड फाउंडेशन है। रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई नई आदत शुरू करनी हो, तो उसे इतना छोटा कर लें कि उसे करने में एग्जैक्टली 2 मिनट या उससे भी कम टाइम लगे। देखिए, स्टार्टिंग में गोल परफेक्शन या बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। स्टार्टिंग में गोल सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई काम सिर्फ 2 मिनट का होता है ना, तो हमारा ब्रेन उसे किसी बोझ की तरह नहीं देखता। उस आदत को हर दिन करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि उसे पहले ही दिन कितनी अच्छी तरह किया गया। इसे ऐसे समझते हैं, सोने से पहले किताब पढ़ना एक बहुत बड़ी हैबिट है। इसे श्रिंक करके सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना कर दीजिए। या फिर हर दिन दौड़ना, सुनकर ही भारी लगता है राइट? इसे बदलकर सिर्फ रनिंग शूज पहनना कर दीजिए। सीरियसली, बस जूते पहनने हैं। ये टास्क इतने ईजी हैं कि इन्हें न करने का कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचता। और ये तरीका इस बड़े मिथ को पूरी तरह तोड़ देता है कि अच्छी आदतों के लिए बहुत तगड़ी विल पावर चाहिए। जब स्टार्ट करना इतना आसान हो, तो रुकावटें अपने आप गायब हो जाती हैं। और एक बार जूते पहन लिए तो इंसान सोचता है चलो थोड़ा दौड़ ही लेते हैं। मोमेंटम अपने आप बिल्ड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बिल्ड होता है। स्टेप 4, हैबिट स्टैकिंग की पावर। एक बार जब ये छोटी छोटी 2 मिनट की आदतें सेट हो जाएं, तो टाइम आता है इन्हें आपस में जोड़ने का। इसी को हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा ही सीधा है। अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के तुरंत बाद एक नई आदत को जोड़ देना। ये ट्रिक इतनी जबरदस्त इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन पहले से बने हुए न्यूरल पाथवेज को यूज करना बहुत पसंद करता है। जो काम रोज बिना सोचे किए जाते हैं, जैसे सुबह उठकर चाय पीना, वो हमारे दिमाग में गहराई तक सेट होते हैं। हैबिट स्टैकिंग बस इन्हीं पुरानी आदतों को एक ट्रिगर की तरह यूज करती है। ब्रेन को ये फिक्स और प्रिडिक्टेबल रूटीन बहुत अच्छे लगते हैं।
आइए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। दांत ब्रश करना, ये एक ऐसी आदत है जो सालों से ऑटो पायलट पर चल रही है। ये एक करंट हैबिट हो गई। अब इसके ठीक बाद एक नई 2 मिनट की आदत जोड़ देते हैं, जैसे ब्रश करने के तुरंत बाद 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करना। बस अब मेडिटेशन के लिए कोई अलग से अलार्म लगाने या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रश करना ही ब्रेन के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करने का ऑटोमेटिक सिग्नल बन जाएगा। इसी तरह कॉफ़ी पीने के तुरंत बाद जर्नल में दिन के 3 गोल्स लिखना एक और बहुत बढ़िया स्टैक हो सकता है। अब चलते हैं स्टेप 5 की ओर, एक इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट डिजाइन करना। एक कड़वा सच बताऊं, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को हमारे अनुशासन या विल पावर से कहीं ज़्यादा कंट्रोल करता है। लिटरली, अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसके सिग्नल्स को एकदम सामने रखना होगा। गिटार सीखना है तो उसे कवर में मत रखिए, उसे रूम के बीचों बीच स्टैंड पे रखिए ताकि वो रोज़ दिखे। इसी तरह अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसके ट्रिगर्स को छिपाना होगा। जंक फूड कम खाना है तो उसे सामने रखने के बजाय कहीं दूर रख दीजिए। और हाँ, मुश्किल आदतों को मज़ेदार बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज़ किया जा सकता है। जैसे अपना फेवरेट शो तभी देखना है जब ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे हो। अपने माहौल को अपने फेवर में सेट करना आधी जंग जीतने के बराबर है। और फाइनली स्टेप 6, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए ट्रैकिंग। देखिए, एक बढ़िया रूटीन बना लेना ही काफ़ी नहीं है, उसका सर्वाइवल भी तो तय करना है। और वो कैसे होगा? अपनी आदतों को विजुअली ट्रैक करके। जब कैलेंडर या चेकलिस्ट पर एक बड़ा सा टिक लगाया जाता है ना, तो ब्रेन को तुरंत एक डोपामाइन हिट मिलता है। बड़ा ही सैटिस्फाइंग फील होता है। इन छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, नेवर मिस ट्वाइस, यानी लगातार 2 बार कभी ना चूके रूल को हमेशा याद रखना है। एक दिन जिम छूट जाना एकदम नॉर्मल है, लेकिन वो गलती अगले दिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक दिन की चूक बस एक एक्सीडेंट है, लेकिन लगातार 2 दिन की चूक एक नई बुरी आदत की शुरुआत बन जाती है। और ये बात इस पूरे ब्लूप्रिंट को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समराइज करती है जेम्स क्लियर के ये शानदार शब्द, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सक्सेस कोई जादुई छड़ी नहीं है जो एक दिन में सब बदल देगी। ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंस, कंसिस्टेंसी और रोज के छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट है। तो सिस्टम्स बनाने की इस पूरी साइंस को समझने के बाद सब कुछ बस एक आखिरी सवाल पर आकर रुकता है। वो कौन सी छोटी सी सिर्फ 2 मिनट की आदत है जिससे आज ही इस नए रूटीन की चेन शुरू की जा सकती है? सोचिए इसके बारे में। आज ही वो पहला सबसे छोटा कदम उठाइए। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।